ओके। हाय लुबना, साइमा, दीक्षा। गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के पूरे सेशन में बच्चे हम क्या पढ़ेंगे? आज के पूरे सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखेंगे। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। ओके। सो अपने दिमाग को बिल्कुल यहाँ पे लगा लीजिए, पूरे दिमाग को यहाँ पे लगा लीजिए, पूरे दिमाग का जितना भी न्यूरॉन्स है ना सबको यहाँ पे सेट कर लीजिए कि मैम बहुत मजे में पढ़ाने वाली है और हमको बहुत मजे में समझ लेना है इस टॉपिक को। ठीक है बच्चे? तो सारे बच्चे मेरे रेडी हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन समझने के लिए। इस पूरे चैप्टर में ना यही एक चीज है जो बच्चों को समझ में नहीं आती, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि मजा आ जाएगा आपको, है ना, बहुत इजी लगेगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सारे न्यूरॉन्स जो है ना क्लास में एकदम बिल्कुल यहाँ होने चाहिए। सो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हम पढ़ने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा है बच्चे? हमने क्या पढ़ा है अभी तक? मैंने क्या बताया कि पूरे बैंड्स वगैरह होते हैं, फाइबर्स हैं, इनमें बैंड्स हैं। जो पतले बैंड है वो किसके बने हुए हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने हुए हैं। जो पतले पतले वाले जो बैंड है वो किसके बने हैं? एक्टिन प्रोटीन के बने हैं, और ये बहुत ही एक्टिव होते हैं। और जो दूसरा है वो मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ है, जो कि थिक है, जो कि थिक पार्ट है। ये कैसा दिखता है बच्चे? ये देखो, ये इस तरह से दिखता है। ये आपके क्या है? फाइबर्स है। ठीक है, ये आपके मायोफाइब्रिल्स है, मसल फाइबर है। इसके ऊपर डार्क बैंड होता है जो कि मायोसिन का बना होता है, और जो लाइट बैंड है वो किसका बना होता है? एक्टिन का बना होता है। तो एक्टिन और मायोसिन है क्या? एक्चुअल में ये एक प्रोटीन है। एक्चुअल में क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, तो वही हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखो, दो तरह के प्रोटीन होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होंगे, एंड रेगुलेटरी प्रोटीन होंगे। कौन से प्रोटीन होंगे? रेगुलेटरी प्रोटीन होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है कौन से। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो प्रोटीन है जो खुद तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इस बात को ध्यान से सुनना है। जो खुद तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट इनकी वजह से आपका मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये वाली लाइन आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझने में मदद करेगी। कॉन्ट्रैक्टाइल वो प्रोटीन है जो खुद तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। दे डोंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दे डोंट कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट दे हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट, बट दे हेल्प टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मसल, मसल सेल। ठीक है, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे? मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल आप बोलेंगे। ये खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्या प्रोटीन थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? प्रोटीन थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये क्या करेगा? जो प्रोटीन प्रेजेंट है फाइबर में उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, ना कि प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? ये प्रोटीन होते हैं बच्चे आपके एक्टिन और मायोसिन। कौन होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन जो पतला होता है ना, एकदम थिन वाला पार्ट। और मायोसिन कौन था? जो थिक वाला बनाता है पार्ट। ठीक है, ये क्या बनाता है? थिक वाला पार्ट बनाता है। ये हमने पढ़ लिया है यहां तक। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन कौन होंगे? जो बाकी प्रोटीन बच गए। कौन कौन से प्रोटीन बच गए बच्चे? याद है? याद है कौन सा प्रोटीन बच गया? बताओ, कौन सा प्रोटीन बच गया? आप ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ये दोनों क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन। मतलब कि ये हेल्प करेंगे, ये रेगुलेट करेंगे कि मसल को कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना है। बच्चे मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना आप। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। हमने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन से हैं बच्चे। आपका एक्टिन है और मायोसिन है। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लें एक्टिन और मायोसिन का। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे।
एक्टिन की बात करते हैं, एक्टिन की बात करते हैं। ठीक है, एक्टिन बच्चे किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? एक्टिन किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? जी प्रोटीन, ठीक है, जी प्रोटीन जिसको हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोल रहे हैं, या फिर जी एक्टिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जी एक्टिन बोलते हैं। ओके, बहुत सारे जी एक्टिन मिल मिल करके, बहुत सारे जी एक्टिन मिल मिल करके क्या बनाते हैं बच्चे? वेरी गुड रागिनी, वेरी गुड रागिनी, दैट इज एफ एक्टिन। ठीक है, ऐसे ऐसे कल मैंने बताया था मोतियों की माला सी, मोतियों की माला सी, ये एक दूसरे पे यूं लिपटे हुए होते हैं, ये यूं एक दूसरे पे क्या होते हैं? लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे जी एक्टिन मिलकर के ये क्या बना रहे हैं? एफ एक्टिन, एफ एक्टिन। ठीक है, तो इसके अंदर मैं जी लिख दूं, जी, ये सब क्या है? ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? एफ एक्टिन। यस, जी प्रोटीन का मतलब होता है ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर, और एफ का मतलब होता है फिलामेंटस। क्या है? फिलामेंटस। ठीक है, ओके, एंड जी प्रोटीन बना रहे हैं। अब इसके बाद ये क्या बनना है? इसमें और क्या होता है बच्चे? इसमें और क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन होता है। ट्रोपोमायोसिन कैसा होता है? थ्रेड की तरह। कैसा होता है? एक थ्रेड की तरह होता है, ऐसे। तो इसके ऊपर अगर मैं ऐसा थ्रेड जैसा पार्ट लगा दूं, ऐसा थ्रेड जैसा पार्ट लगा दूं, सो दिस इज ट्रोपोमायोसिन। यस, वेरी गुड, टेप की तरह। ठीक है, इन दोनों, इनके ऊपर मैंने क्या चिपका दिया? टेप चिपका दिया, या थ्रेड जैसा कुछ चिपका दिया। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं ट्रोपोमायोसिन। ओके, एंड इसके अलावा इसमें और क्या होता है बच्चे? और क्या होता है? इसमें होता है ट्रोपोनिन। क्या होता है? ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन कैसा दिखता है? ऐसा। कैसा दिखता है? ऐसा। ठीक है, ट्रोपोनिन में तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, ट्रोपोनिन में कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट होते हैं? देखो, ट्रोपोनिन में तीन पार्ट हो गए। एक होगा इनहिबिटर प्रोटीन। ठीक है, ट्रोपोनिन टी आई लिखा ना, ये क्या है? इनहिबिटर, ये रोकने का काम करता है, इनहिबिट। ठीक है, ये क्या है? ये ट्रोपोमायोसिन से अटैच कराएगा, ट्रोपोमायोसिन से अटैच कराएगा पार्ट। और ये वाला पार्ट कैल्शियम से अटैच कराएगा, कैल्शियम से अटैच कराएगा। ये क्या कर रहा है? ट्रोपोमायोसिन से अटैच करा रहा है। मतलब जो ये आपका है, ये वाला पार्ट है बच्चे, ट्रोपोमायोसिन से कौन सा पार्ट अटैच होगा? ये देखो, ऐसे, इस तरह से ये अटैच है। तो ट्रोपोमायोसिन से कौन वाला पार्ट अटैच है? टी टी पार्ट, टी टी पार्ट। मतलब कि ट्रोपोनिन में कौन सा अटैच है? ट्रोपोमायोसिन, ये वाला पार्ट अटैच होगा ट्रोपोमायोसिन से। ठीक है, ट्रोपोनिन का ट्रोपोमायोसिन पार्ट यहाँ पे अटैच होगा, और यहाँ आके क्या जुड़ जाएगा बच्चे? कैल्शियम जुड़ जाएगा, कैल्शियम जुड़ जाएगा। ठीक है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। इज दिस क्लियर? देखो, हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक पार्ट को मैं खोल खोल के आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एक एक पार्ट को मैं खोल खोल के पढ़ा रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, चलो, गुड। तो बच्चे, ये वाली पार्ट हमारी हो गई। तो हमारा एक्टिन क्या है? एक्टिन इज अ पॉलीमर, एक्टिन इज अ पॉलीमर। ये देखो, कोई भी प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर होता है। एक्टिन क्या होता है बच्चे? पॉलीमर होता है। एक्टिन क्या है? पॉलीमर है। क्यों? क्योंकि एक्टिन इज अ प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर होता है ना। प्रोटीन इज अ पॉलीमर। तो वो किससे किससे मिलकर के बना है? जी, जी एक्टिन से मिलकर बना है। ठीक है, जी एक्टिन मिलाया तो एफ एक्टिन बन गया। ट्रोपोमायोसिन से मिला है और ट्रोपोनिन से बना है, तीन चीज से मिलकर बना है। लेकिन लेकिन ठीक है, जबकि ये तीन चीज से मिलके बना है, हाँ, जबकि ये तीन चीज से मिलके बना है, बट स्टिल, बट स्टिल, इट इज थिन, इट इज थिन मायोफिलामेंट। ये पतला है। ठीक है, ये क्या है? पतला है। जबकि ये तीन चीजों से मिलके बना है,
फिर भी ये पतला है। पता है क्यों? ऐसे सोचो कि जो एक्टिन है, एक्टिन जो है बहुत ही एक्टिव है। ये जो है ना, ये एक्टिन है, ये पतला दुबला है। ये कौन है? ये कौन है बच्चा? एक्टिन है। ये एक्टिन है, ये बहुत ही एक्टिव है, ये बहुत ही एक्टिव है। और ये क्या है? ये बहुत ही थिन है, ये बहुत ही थिन है बच्चे, बहुत ही पतला दुबला है। और ये बहुत पतला दुबला क्यों है? क्योंकि ये बहुत सारी मल्टीपल जो है विटामिन्स, मिनरल्स, अच्छा बैलेंस डाइट खाता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें खाता है। ठीक है, प्रोटीन खाता है, ट्रोपोमायोसिन खाता है, ट्रोपोनिन खाता है, बैलेंस डाइट खाता है। ठीक है, इसलिए ये पतला दुबला है बिल्कुल। ठीक है, और इसके खाने में देखो कैल्शियम भी है, बहुत सारी चीजें हैं इसके खाने में। तो ये बैलेंस डाइट ले रहा है। ये क्या ले रहा है? बैलेंस डाइट। क्या ले रहा है ये? बैलेंस डाइट ले रहा है, इसलिए ये क्या है? पतला है, थिन। याद रहेगा? ठीक है, याद रहेगा। चलो अब हम बात करते हैं मायोसिन की। आप बोलोगे कि मैम हर मॉलिक्यूल को, है ना, हर मॉलिक्यूल को मैम क्या बना देती? इंसान। हर मॉलिक्यूल इंसान बना देती है। ये है मायोसिन। ठीक है, मायोसिन इज मायोसिन इज वेरी मायोसिन इज वेरी मोटा, है ना। मायोसिन इज वेरी मोटा। ओके, मायोसिन इज वेरी मोटा। मायोसिन कैसा है? बहुत ही मोटा है ये। ओके, मायोसिन है ये। मायोसिन इज वेरी मोटा, थिक फिलामेंट। ठीक है, इट इज थिक, थिक। ठीक है, थिक फिलामेंट, थिक मायोफिलामेंट। ठीक है, ये हिलता नहीं है अपनी जगह से। ठीक है, ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। ओके, ये बिल्कुल भी अपनी जगह से क्या नहीं होगा? हिलेगा नहीं। ठीक है, डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ठीक है, डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। ऐसे कोई भी जो भी एक्टिन है वो भी नहीं हिलता, लेकिन उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन हो रही है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी जगह से नहीं हिलता है। ओके, और ये कैसा होगा? ये वाला फिलामेंट ऐसे बीचों बीच पाया जाएगा, ये वाला बीचों बीच पाया जाएगा। अब मायोसिन भी क्या है बच्चे? मायोसिन इज ऑल्सो द पॉलीमर। मायोसिन इज ऑल्सो द पॉलीमर। तो इसका मोनोमर क्या होगा? मायोसिन का मोनोमर क्या होगा बच्चे? मोनोमर क्या होगा? मायोसिन का मोनोमर है, वेरी गुड वेरी गुड, मेरोमायोसिन का बना हुआ है, बहुत सारे मेरोमायोसिन का बना है। तो इसका मोनोमर क्या है? मेरोमायोसिन। ठीक है, मेरोमायोसिन। ठीक है, तो मेरोमायोसिन कैसे प्रेजेंट है? ये इस तरह से सांप की तरह। ठीक है, ये इस तरह से सांप की तरह प्रेजेंट है। ओके, देखा होगा बुक में, है ना, इस तरह से बिल्कुल सांप की तरह प्रेजेंट है। देखा है ना बुक में ऐसे? देखो। ओके, तो इसके पास टू हेड होते हैं, टू हेड होते हैं बच्चे। एक एक चीज आपको समझनी है बच्चे, एकदम ध्यान से सुनना है, बिल्कुल पेशेंस रख के। ठीक है, बिल्कुल पेशेंस रख के सुनना है। ये वाला पार्ट इसका क्या होता है? हेड होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है नेक होता है। ठीक है, और हेड से नेक तक, यहां तक हम क्या बोल रहे हैं? क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म बोल रहे हैं। और ये वाला पार्ट क्या है बच्चे? टेल है। ये वाला पार्ट क्या है? टेल है। तो ये दोनों को मिला के ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, दिस इज मेरोमायोसिन, दिस इज मेरोमायोसिन। ठीक है, और जो मेरोमायोसिन में जो टेल वाला पार्ट इज लाइट मेरोमायोसिन, और हेड वाला पार्ट इज हैवी मेरोमायोसिन। ठीक है, हेड क्या है? भारी है, हैवी मेरोमायोसिन। टेल वाला पार्ट इज लाइट मेरोमायोसिन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये किस तरह से है। अब ये जो है ये एक हो गया, ये एक हो गया बच्चे। उसके बाद आगे चल के फिर दूसरा हो गया। ठीक है, फिर आगे चल के यहां से ये तीसरा आपका हो गया,
ये ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मेरोमायोसिन जुड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे मेरोमायोसिन जुड़ेंगे और आपका क्या बन जाएगा बच्चे, मायोसिन बन जाएगा। ये देखो यूं कर करके बहुत सारे मेरोमायोसिन जुड़ रहे हैं एंड इट विल फॉर्म द एंड दे ऑल विल फॉर्म द मायोसिन, दे ऑल विल फॉर्म द मायोसिन। ये क्या है, मेरोमायोसिन, मेरोमायोसिन, ठीक है। मेरोमायोसिन, ये है मेरोमायोसिन, ये भी मेरोमायोसिन, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इज दिस क्लियर? अब एकदम अच्छे से समझ में आ गया, एक एक स्ट्रक्चर अच्छे से, एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है कि बहुत सारे मेरोमायोसिन मिलकर के क्या बना रहे हैं, मायोसिन बना रहे हैं, मायोसिन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल कैसा लगता है बच्चे, जैसे हम बच्चे का बॉटल वॉटल साफ करते हैं ना, बॉटल वॉटल साफ करते हैं तो इस तरह से चीजें होती हैं, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, ओके, उस टाइप का लग रहा है, ठीक है। चलो गुड। हाँ लैब में भी होता है, लैब में भी होता है टेस्ट ट्यूब साफ करने के लिए, वेरी गुड। चलो, तो बच्चे ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब आपको जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है समझना इजी हो जाएगा, ओके, मसल कॉन्ट्रैक्शन अब समझना इजी हो जाएगा, ओके। अब हम समझते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके। हाँ एक और बात, ये जो हेड है, ये जो हेड है बच्चे, ये वाले पार्ट में, ये वाले पार्ट में कौन जुड़ता है, दिस पार्ट इज द एक्टिन, एक्टिन ज्वाइनिंग पार्ट, ठीक है। यहाँ पे एक्टिन ज्वाइन होगा, ये क्या हो गया, एक्टिन ज्वाइन होगा। और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे एटीपी ज्वाइन होता है, ठीक है, यहाँ पे एटीपी ज्वाइन होता है, या फिर आप एक्टिन बाइंडिंग पार्ट बोल सकते हैं, एक्टिन बाइंडिंग पार्ट, बाइंडिंग पार्ट, ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग पार्ट, ओके। अब चलो एक और चीज मैं बताती हूँ, जो आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन है बच्चे, जो आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ठीक है, ये आपका है जिसको हमने एफ एक्टिन बोला, ठीक है। एफ एक्टिन के ऊपर ना, एफ एक्टिन के ऊपर ये इस तरह से जो लगा हुआ है, दिस इज नोन एज, इसको हमने क्या बोला बच्चे, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन बोला, ठीक है। और इसको हमने क्या बोला, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ये जो लगा हुआ है, दिस इज ट्रोपोनिन, ठीक है, ये क्या है, ट्रोपोनिन है, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना, जो अभी मैं बता रही हूँ इस बात को ध्यान से समझना, ट्रोपोमायोसिन है, मायोसिन है, और ये क्या है हमारा, एफ एक्टिन है। ये मैं दोबारा क्यों बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, चला गया क्या वापस, हाँ चलो आ गया। ये है बच्चे एफ एक्टिन हमारा। अब देखो हुआ क्या, होगा क्या, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा ग्लोब्यूलर प्रोटीन का, यहाँ पे ही होता है बाइंडिंग साइट, यहाँ पे होता है बाइंडिंग साइट, ठीक है। यहाँ पे आकर के आपका कौन जुड़ेगा बच्चे, ये जगह किसका इंतजार कर रहा है जुड़ने का, मायोसिन के जुड़ने का, मायोसिन का सिर इसमें घुस जाएगा, मायोसिन का सिर इसमें, जो मायोसिन का हेड है ना, वो इसमें ऐसे आके घुस जाएगा, देख रहे हो, ऐसे घुस जाएगा। और मायोसिन जो है, इसकी जैसे टोपी पहनते हैं ना, टोपी में आप कैसे सिर घुसा लेते हो, है ना, टोपी में सिर घुसा लेते हो अपना, वैसे ये घुस जाएगा अंदर, ठीक है, वैसे ये अंदर घुस जाएगा। तो भाई ये जगह खुली रहनी चाहिए, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है, उस टोपी की कवरिंग पे, हाँ उस टोपी के कवरिंग पे हमने लगा दिया है क्या, उस टोपी के कवरिंग पे हमने ये लगा दिया है ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है बच्चे, ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, ठीक है, इट प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ, इट प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ मायोसिन, मायोसिन टू एक्टिन, ठीक है, मायोसिन टू एक्टिन, इन दोनों को जुड़ने से ये रोकता है, इन दोनों को जुड़ने से उसको बंद करके रखा है, ठीक है। ये क्या करके रखा है, जैसे यहाँ पे होल है जहां पे इसका सिर घुसेगा, यहाँ पे ये आपका ट्रोपोमायोसिन आकर के इसको बंद कर दिया, नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाने देंगे हम, जुड़ने नहीं देंगे, ठीक है, ये बिल्कुल मना कर रहा है, नहीं जाने देंगे।
तो भाई कैसे जुड़ेगा? अब जब ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन के पास जब सिग्नल आएगा बच्चे, जब सिग्नल आएगा, कैल्शियम जुड़ेगा इसके पास, तो ये बोलेगा भाई रास्ता खोलो। ये क्या करेगा? उसका रास्ता खोल देगा। ठीक है, ये क्या करेगा? कैल्शियम क्या करेगा? जो ट्रोपोनिन है इससे सिग्नल जाएगा तो ये वाला रास्ता खुल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल इसका रास्ता ऐसे खुल जाएगा और यहाँ पे इसका हेड जुड़ जाएगा। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसे काम करता है। ठीक है, तो ये इसका इसका सिर हमको इसमें घुसाना है। ओके, हमको सिर घुसाना है मायोसिन का, किसमें? ट्रोपोनिन में। इस पूरे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमको क्या करना है? मायोसिन का सिर ट्रोपोनिन में, मतलब इसमें आपको घुसा देना है, एफ एक्टिन में घुसा देना है। चलो, ओके, मजा आया यहां तक समझ के, है ना? अब हम आगे समझते हैं है क्या कहानी पूरी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहाँ? हाँ, चलो, ये हम समझ गए। अब हम सीधे आते हैं कि कहानी होती क्या है। देखो, सबसे पहले बच्चे, सबसे पहले व्हाट हैपन, देखो सबसे पहले क्या होगा कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कैल्शियम, कैल्शियम जाएगा आपके न्यूरॉन्स के पास। कहाँ जा रहा है बच्चे? न्यूरॉन्स के। ये है न्यूरॉन का क्या है आपका? न्यूरॉन का क्या है बच्चे? ये न्यूरॉन का है एक्सॉन पार्ट। कौन सा पार्ट है? एक्सॉन पार्ट। न्यूरॉन के बारे में जानते हो ना, डेंड्राइट होता है और एक्सॉन होता है। एक्सॉन पार्ट से क्या निकलता है बच्चे? न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। ये गया, ठीक है, ये गया, इसने इसमें साइनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं। साइनेप्टिकल वेसिकल्स को बोला कि भाई एसिटाकोलाइन निकालो, एसिटाकोलाइन निकालो। क्यों? क्योंकि बंदे को हाथ हटाना है। ठीक है, बंदे को क्या करना है? हाथ हटाना है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे आपने कोई गर्म चीज छुई, गर्म चीज छुई, सिग्नल गया, तो क्या बोला जा रहा है भाई कि एसिटाकोलाइन निकालो, एसिटाकोलाइन निकालो। तो क्या होगा? चैनल सारे ओपन होंगे और बंदा क्या करेगा? हाथ हटाएगा। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे एसिटाकोलाइन, ये जो साइनेप्टिकल वेसिकल हैं वो बंद रहते हैं, वो खुल जाते हैं। ठीक है, खुल जाते हैं। और यहाँ पे क्या निकल रहा है बच्चे? क्या निकल रहा है यहाँ पे? एसिटाकोलाइन, एसिटाकोलाइन निकल रहा है। एसिटाकोलाइन इज न्यूरोट्रांसमीटर, ये निकल रहा है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है, आप न्यूरॉन को लेकर के, न्यूरॉन और ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? पूरा का पूरा आपका, ये पूरा का पूरा पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? न्यूरॉन को। और आपके पूरे के पूरे मसल फाइबर को हम क्या बोल रहे हैं? मोटर यूनिट, मोटर यूनिट। ठीक है, मोटर यूनिट बोल रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे होगा क्या? एसिटाकोलाइन रिलीज हुआ। एसिटाकोलाइन जैसे ही रिलीज होगा, यहां से सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। सोडियम पोटेशियम चैनल बच्चे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सोडियम पोटेशियम चैनल, यहाँ क्यों सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन होंगे? क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर है, एसिटाकोलाइन कोलाइन को लेने वाले रिसेप्टर है। वो क्या कर रहे हैं? अच्छा, सिग्नल आया, सोडियम पोटेशियम ओपन करना है, सोडियम पोटेशियम पंप को ओपन करना है। तो क्या होगा? अंदर बहुत सारे सोडियम जाने लगेंगे, अंदर बहुत सारे बच्चे सोडियम जाने लगेंगे। ठीक है, बहुत सारे सोडियम अंदर जाने लगेंगे। और जैसे ही सोडियम अंदर जाता है, आपके अंदर के जितने भी जो मसल्स हैं सारे क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सारे पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं अंदर। पूरा पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या निकालेंगे? कैल्शियम निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालते हैं? कैल्शियम रिलीज करते हैं। जैसे ही अंदर पॉजिटिविटी होती है, इनको सिग्नल जाता है अच्छा अब कैल्शियम निकालना है। इनका काम है कैल्शियम को रिलीज करना, तो ये बहुत सारा कैल्शियम रिलीज करते हैं। और जैसे ही कैल्शियम रिलीज करेंगे, ये कैल्शियम कहाँ जाएगा बच्चे? कैल्शियम कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? बताओ, कौन से प्रोटीन? एक्टिन के पास जाएगा कि मायोसिन के पास जाएगा? यस, वेरी गुड लुबना, एकदम एक्टिन के पास, ट्रोपोनिन के पास जाएगा। एक्टिन में ट्रोपोनिन के पास जाएगा। ठीक है,
ट्रोपोनिन के पास ये जाएगा और ट्रोपोनिन से ये कैल्शियम बाइंड हो जाएगा। और जैसे ही ये कैल्शियम बाइंड होगा ट्रोपोनिन से, वो कैसा, जो आपका ट्रोपोमायोसिन है वो घूम जाएगा, ट्रोपोमायोसिन घूम जाएगा, और जो आपका एफ एक्टिन वाला पार्ट है, एफ एक्टिन वाला पार्ट, उसका द्वार खुल जाएगा, उसका द्वार खुल जाएगा। और द्वार जैसे ही खुलेगा, द्वार जैसे ही खुलेगा, ये मायोसिन देखते ही अपना सिर इसमें घुसा लेगा, मायोसिन इसमें अपना सिर घुसा लेगा। ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? मायोसिन अपना सिर घुसा लेगा उसमें। ठीक है, ओपन हो गया चैनल, वो उसने घुसा लिया। ओके, और इस तरह से ये क्या हो गए बच्चे, बाइंड हो गए, बाइंड हो गए। इन्होंने क्या बना लिया, क्रॉस लिंकेज बना लिया। ठीक है, इन्होंने क्या बना दिया, क्रॉस लिंकेज या क्रॉस ब्रिज बना लिया। क्या बना लिया, एक ब्रिज बना लिया। ओके, इज दिस क्लियर? यहां तक ये चीजें क्लियर हुई। अब हम आगे समझते हैं। देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये है बच्चे आपका एम लाइन। ठीक है, ये है आपका मायोसिन है, ये पूरा मायोसिन है। मायोसिन में देखो ये क्या है, ये क्या है बच्चे, मायोसिन में ये इनके हेड है, मायोसिन में हेड है। अभी मायोसिन में देखो क्या है, मायोसिन के हेड दूर दूर है, अभी मायोसिन के हेड क्या है, दूर दूर है। ठीक है, जैसे ही स्टिमुलस आया, जैसे ही स्टिमुलस आया, देखो यहाँ पे ट्रोपोनिन जो है वो बिल्कुल इस तरह से, अभी ट्रोपोनिन ऐसे है, जैसे ही इसमें कैल्शियम बाइंड होगा, ट्रोपोनिन अपनी जगह से खिसक गया, ट्रोपोनिन अपनी जगह से खिसक गया, और मायोसिन हेड इससे बाइंड हो गया, मायोसिन हेड इससे बाइंड हो गया। ठीक है, मायोसिन हेड इससे बाइंड होगा और वो क्या करेगा, पीछे खींचेगा, मसल को क्या करेगा, पीछे खींचेगा। जैसे जैसे आप थोड़ा एज्यूम करो, एज्यूम करो कि आपने वो खींचा है, वो दम लगा के ऐसा, वो जो रस्सी खींच वाला खेल होता है, रस्सी खींच वाला खेल होता है ना, उसमें अपने हाथ को, अपने हाथ को एज्यूम करो कि मायोसिन है। ठीक है ना, डग ऑफ वार, या टग ऑफ वार, टग ऑफ वार। तो उसमें क्या होता है बच्चे कि आपका हाथ इज मायोसिन, आपका हाथ इज मायोसिन, और वो रस्सी क्या है, वो रस्सी क्या है, आपका एक्टिन है। ठीक है, ऐसे आपने उसको पकड़ा, आपने उसको अभी ऐसे पकड़ा है, तो क्या हो गया, बाइंड हो गया, आपने क्या बना लिया, एक ब्रिज बना लिया। अब उसको आप ऐसे खींचते हैं, आप उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो बिल्कुल ये वैसा ही करता है। मायोसिन पहले क्या कर रहा है, एक्टिन से बाइंड हो गया। ठीक है, एफ एक्टिन से बाइंड हो गया, एफ एक्टिन से बाइंड हो गया, और अब ये क्या कर रहा है, देखो ये इसको इस तरफ खींच रहा है, इसको इस तरफ खींच रहा है। ठीक है, और जब ये खींचेगा, जब ये इनको खींचेगा, देखो ये पतले वाले फिलामेंट है, इनको जब ये खींचेगा तो ये पास आएंगे, जब ये इनको खींचेगा तो ये क्या होंगे, मसल पास आएंगे। तो ये जो मोटे वाले हैं बच्चे, जो मोटे वाले हैं, जो मायोसिन है वो अपनी जगह पे ही है, मायोसिन अपनी जगह से कहीं नहीं जा रहा है, मायोसिन अपनी जगह से कहीं नहीं जा रहा है, अपनी जगह पे ही है। जो थिक फिलामेंट है अपनी जगह पे ही है, जो थिन फिलामेंट है, जो थिन फिलामेंट है वो क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, जो थिन फिलामेंट है वो अपने पास आ रहे हैं। तो आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यही कहती है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन उन प्रोटीन की वजह से जो थिन फिलामेंट है, जो थिन फिलामेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन थिक फिलामेंट अपनी जगह पे ही रहता है। तो जो ए बैंड है, ए बैंड अपनी ही जगह पे रहेगा। कौन बैंड मूव कर रहा है, आई बैंड। आई बैंड जो पतले वाले हैं वो छोटे हो जाते हैं, आई बैंड गेट शॉर्टन, आई बैंड गेट शॉर्टन। ठीक है, ये आपका ए बैंड है, ये आपका ए बैंड है, ये आपका आई बैंड है कि नहीं, है ना आई बैंड। ये खिंच जाएगा आगे, ये आगे खिंच जाएगा, तो आई बैंड छोटा हो जाएगा, जेड बैंड भी एकदम पास आ जाएगा, सार्कोमियर एकदम छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, यस, एच एफ हॉक्सले, यस यस, वेरी गुड, हॉक्सले ने दिया था 1920 में। ओके, अब मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, और थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। देखो जो आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया उसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा देखते हैं। ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा है आपको, डायग्राम अच्छे से दिख रहा है।
देखो सबसे पहले क्या हुआ कि अभी यहां से हम देख रहे हैं, यहां से, ठीक है। नंबर वन, मायोसिन हेड स्प्लिट एटीपी। इसने मायोसिन हेड ने एटीपी लिया कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट करना, मुझे एटीपी चाहिए। एटीपी से वो क्या निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। तो इसको किस में तोड़ा, एडीपी और फॉस्फेट में जो तोड़ा। लेकिन अब ये समझो कि मायोसिन जोड़ना तो चाह रहा है, अपना सिर घुसाना तो चाह रहा है, लेकिन उसके ऊपर भार है, एडीपी और पी का भार है। एडीपी और फॉस्फेट उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। मतलब अगर तुम्हारे सिर पे ऑलरेडी बहुत सारा भार लगा हो तो तुम टोपी पहन पाओगे क्या? टोपी पहन पाओगे? ऑलरेडी कोई तुम्हारा सिर खींच रहा है, दो दो लोग आपके सिर को खींच रहे हैं, तो टोपी नहीं पहन पाओगे, है ना? ऐसे समझो। तो आप ये नहीं जोड़ पा रहा उससे, क्योंकि यहाँ पे एडीपी भी लगा है और फॉस्फेट भी लगा है, ठीक है। क्यों, कहां से आया ये? एटीपी ब्रेक हुआ है ना, इसने एटीपी को यूटिलाइज किया। क्यों? क्योंकि इसको कॉन्ट्रैक्ट होना। अब सबसे पहले क्या हुआ, देखो इसने फॉस्फेट गिराया, इसने एक फॉस्फेट गिराया, तो ये थोड़ा सा सिर उठा पाया, ठीक है। फॉस्फेट गिराया तो इसका सिर खाली हुआ, तो ये क्या हो गया, अटैच हो गया। मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन एंड फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज कब बनेगा बच्चे, जब वो फॉस्फेट को रिलीज करेगा। जब वो फॉस्फेट को रिलीज करेगा तो वो क्या करेगा, यस, जब वो फॉस्फेट को रिलीज करेगा तो वो जुड़ जाएगा किससे, एक्टिन से, ठीक है। क्रॉस ब्रिज बना देगा। जैसे ही एक्टिन से जुड़ेगा तो क्या बन गया, उनके बीच ब्रिज बन गया, लिंक बन गया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, जैसे ही बनाया उसने उसने एडीपी को भी हटा दिया। बोला हट हट, बड़ा भारी लग रहा है ना, मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, मुझे खींचना है उसको। मैं कैसे खींचूंगा, तुम लटके रहोगे तो उसने एडीपी को भी हटा दिया। जैसे ही उसने एडीपी को बच्चे रिलीज किया, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई। आहा हा, मजा आ गया, है ना। तो इसने क्या किया, अब ये बिल्कुल इसमें घुस के इसको क्या कर रहा है, पीछे की ओर खींच रहा है, पीछे की ओर खींच रहा है। इज दिस क्लियर? अब इसने कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। ओके, ये हो गया आराम से। नाउ एज मायोसिन हेड, अब क्या है, फिर से मायोसिन के हेड पे क्या आके लग जाएगा, एटीपी। जैसे ही एटीपी इसके ऊपर लगेगा, फिर से ये भारी हो गया, तो इसका अटैचमेंट उससे हट जाएगा, इसका अटैचमेंट उससे हट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर से ये एटीपी से एनर्जी निकालेगा। एटीपी से क्या करेगा, एनर्जी निकालेगा, एडीपी और पीआई बनाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? बच्चे ये बात पूछ के मुझे बिल्कुल नाराज नहीं किया करो, मतलब मुझे ये फील हो जाता है ना कि मैं मतलब एफर्ट गलत लगा रही हूँ, है ना। हाँ, चलो, ओके, क्रिस्टल क्लियर, है ना। अब चूंकि हमेशा की तरह एक और बार हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये है आपका, मान लो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट मैं सिर्फ एफ एक्टिन ले रही हूँ, एफ एक्टिन ले रही हूँ, ठीक है। एफ एक्टिन में यहाँ पे जगह बची है, एफ एक्टिन में यहाँ पे क्या है, जगह है जहां पे मायोसिन हेड जुड़ेगा, ठीक है। क्या है, एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन है, ओके। कैल्शियम वाली बात बताने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम आके जुड़ा ट्रोपोनिन से, ट्रोपोनिन से आके कौन जुड़ा, कैल्शियम जुड़ा। कैल्शियम जैसे जुड़ा, उसने क्या किया, ट्रोपोमायोसिन को बैंड हटा दिया कि भाई हट जाओ, अब इनके मिलने का समय आ गया है, अब इनके मिलने का समय आ गया, सिग्नल आया है कि इनको मिलाना है, सिग्नल आ गया है कि इनको मिलाना है, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट जाते हैं, ठीक है। कि चलो एफ एक्टिन को जुड़ने दो, ठीक है। किससे जुड़ने दो, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ने दो, सॉरी मायोसिन से जुड़ने दो। चलो, अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि ये यूं है, ठीक है। ये जुड़ना तो चाहता है, लेकिन इसके सिर पे कौन बाइंड है, एडीपी है। और कौन बाइंड है, इसके सिर को कौन खींच रहा है बच्चे, फॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट खींच रहा है, कहां से आया, अभी अभी एटीपी, एटीपी को इसने लिया है, एटीपी को लिया है और तोड़ा है, तो ये एनर्जी के लिए इसने लिया। लेकिन अभी क्या है, इस पे बाइंड ही है वो दोनों। आगे चल के क्या होगा, आगे चल के क्या होगा कि ये क्या रिलीज करेगा बच्चे, सबसे पहले ये क्या रिलीज करेगा, अपना फॉस्फेट को हटा देगा। अभी इसके पास सिर्फ एडीपी है, ठीक है। इसने क्या किया, फॉस्फेट को हटा दिया, चल हट, है ना।
इसने क्या किया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बोला चल हट, है ना, मुझे नहीं चाहिए, हटाया। ठीक है, ऐसे याद करो, ऐसे याद करो कि इसने हटा दिया। ओके, तो जैसे ही इसने हटाया, जैसे ही इसने हटाया बच्चे, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे इससे अटैच हो जाएगा। जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटेगा, ये क्या हो जाएगा, इससे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा बच्चे, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। ओके, अब आगे क्या होगा, अब ये आगे यूं इसको खिसका पाएगा, अब ये क्या कर पाएगा, इसको खिसका भी पाएगा। ठीक है, यूं, ठीक है, ये नंबर 2 वाले से जुड़ा था ना, नंबर 2 वाले से, तो ये नंबर 2 वाला देखो यहाँ पे था, अब ये नंबर 2 वाला खिसक गया, नंबर 2 वाला किधर हो गया, इधर खिसक गया। ठीक है, ये इसको अब खिसका भी पा रहा है, क्यों, क्योंकि यहां से एडीपी भी रिलीज हो गया, एडीपी ऑल्सो गेट रिलीज। ठीक है, अब ये बिल्कुल इसको यूं खींच लिया, एडीपी भी रिलीज हो गया। ठीक है, अब इसके सिर से दोनों भार हट गए, तो ये आराम से खींच पा रहा है, खींच पा रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फाइबर से समझ लें। ठीक है, ये है बच्चे आपका, ये हो गया। ओके, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये तो अपनी ही जगह पे है। ठीक है, ए बैंड अपनी ही जगह पे है। ठीक है, ए बैंड अपनी ही जगह पे रहेगा। आई बैंड, आई बैंड किधर जा रहा है, छोटा हो रहा है। आई बैंड, आई बैंड क्या हो रहा है बच्चे, शॉर्टन, आई बैंड गेट शॉर्टन। ठीक है, ए बैंड का कुछ नहीं उखड़ सकता, ए बैंड जो है ना मोटा सा है, बिल्कुल अपनी जगह पे बैठा, मैं तो कुछ नहीं, वो बैठे बैठे सिर्फ क्या कर रहा है, ऐसे हाथ हिला रहा है, अच्छा ठीक है, अच्छा, हाँ, है ना, ये क्या कर रहा है, बस बैठे बैठे यहां से हाथ हिला रहा है। ठीक है, और किसको छोटा कर रहा है, आई बैंड को। ठीक है, इसको छोटा कर रहा है। ओके, नाउ, और एच बैंड क्या होगा बच्चे, एच बैंड जो प्रेजेंट है वो क्या होगा, जो एच बैंड है, एच बैंड बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा और फिर आगे चल के गायब ही हो जाएगा। ये ऐसे कांटेक्ट होते होते बिल्कुल एच बैंड कैसा हो जाएगा, एच बैंड गायब ही हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा। तो एच बैंड दिख रहा है क्या, एच बैंड दिख रहा है क्या, एच बैंड नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, सो एच बैंड डिसअपियर, एच बैंड क्या हो जाएगा, डिसअपियर। देखो यहाँ पे एच बैंड डिसअपियर। ठीक है, तो अब देखो एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई, मजे में, है ना। तो स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है आपकी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपकी ये कहती है कि हाँ, जेड लाइन भी पास आ जाएगी, जेड लाइन भी पास आ जाएगी। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है कि आपके मसल, मसल अपनी जगह से नहीं, मतलब जो प्रोटीन है वो नहीं हिलते हैं, उनकी वजह से जो फिलामेंट है, जो फिलामेंट है थिन और जो थिक फिलामेंट है उनमें चेंजेस आता है, और वो भी कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है, थिन फिलामेंट। ठीक है, यस, ओके। Okay, so according to the sliding filament theory, contraction occur in the sarcomere region. The myosin filament ratchet over actin filament contracting the sarcomere. I and H band within the sarcomere compress, expand to facilitate the movement. ठीक है, the myofilament do not expand and contract on their own. Okay, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, कौन करवा रहे हैं, प्रोटीन करवा रहे हैं, किसको, मायोफिलामेंट। ओके, अच्छा, ये एटीपी कहाँ से लाते हैं, अब हम बात करते हैं कि ये एटीपी लाते कहाँ से हैं। एज कॉन्ट्रेक्टाइल मसल यूज लॉट ऑफ एटीपी, बहुत ज्यादा एटीपी इनको चाहिए होता है, क्योंकि भाई लगातार एक एक मैरोमायोसिन जो है उसको एटीपी चाहिए आगे खिसकाते जाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कराते जाने के लिए। ठीक है, द वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एटीपी इन मसल फाइबर इन रेस्टिंग प्लेस इज यूज्ड अप रैपिडली द मसल टू स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो एटीपी ला कहां से रहे हैं बच्चे, एटीपी मेनली ये ला रहे हैं रेस्पिरेशन से। किससे ला रहे हैं, रेस्पिरेशन से, एरोबिक रेस्पिरेशन से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, मसल फाइबर में लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, लॉट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर।
तो ये जो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये क्या करते हैं, जब आप ब्रीद करते हैं, जब आप रेस्पायर करते हैं, तो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते रहते हैं, लगातार लगातार एटीपी प्रोड्यूस करते रहते हैं। लेकिन जब हैवी एक्सरसाइज आप कर लेते हैं, बहुत ज्यादा थका देते हैं, भाई आप एटीपी, वो एटीपी बना रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बिल्कुल एकदम एक्सरसाइज करते जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते जाएंगे मसल को। जब आप ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, डंबल उठाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है, लैक्टिक फर्मेंटेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम हो गया, एटीपी अब बन नहीं पा रहा है। ठीक है। दूसरे तरीके से ये एटीपी कहां से लेते हैं, क्रिएटिन से लेते हैं, क्रिएटिन से लेते हैं। देखो आपकी बॉडी में क्या है, क्रिएटिन फॉस्फेट है, क्रिएटिन फॉस्फेट रहता है। इस क्रिएटिन फॉस्फेट से एडीपी जुड़ जाता है, एडीपी जुड़ जाता है और ये बनाता है क्रिएटिन एंड एटीपी। क्यों बनाता है? क्योंकि क्रिएटिन से फॉस्फेट ये ले लेते हैं और इस एडीपी से फॉस्फेट जुड़ के क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। ठीक है, एक फॉस्फेट ले लिया तो एटीपी बना दिया। ठीक है। लेटर व्हेन द डिमांड ऑफ फॉर एनर्जी हैड स्लो, जब आपने बोल दिया कि चलो अब ना मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है, मुझे अब एक्सरसाइज नहीं करना है, सबसे पहले एटीपी जो था बॉडी का वो यूज हुआ, फिर क्रिएटिन यूज हुआ, अब आपने बोला अब मुझे एक्सरसाइज नहीं करना है, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करना है, तो आपकी बॉडी ने क्या करना शुरू किया, जो एटीपी यहाँ बनाया, एटीपी जो बनाया उसको वापस से क्रिएटिन को दे दिया कि भाई तू रख ले अपना फॉस्फेट। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पे फिर काम आएगा। ठीक है, इसको फॉस्फेट दे दिया तो ये फिर से क्रिएटिन फॉस्फेट बन गया, क्रिएटिन फॉस्फेट बन गया। ठीक है। इन द मीन टाइम हाउएवर इफ एनर्जी इज स्टिल बीइंग डिमांडेड, ठीक है, अब क्या हुआ, आपने तो रिलैक्स करने का सोच लिया, लेकिन तभी मम्मी ने बोला बाजार जाओ। मम्मी ने क्या बोला, बाजार जाओ। ठीक है, एकदम अभी दौड़ लगा के जाओ। तो आपने क्या किया, दौड़ लगा दिया, अभी बिल्कुल थक के आओ, फिर आपने पूरा दौड़ लगा दिया, तो क्या हो गया, मसल में डिमांड बढ़ गई। अब कोई एटीपी बचा नहीं है, अब कोई एटीपी बचा नहीं है जिससे कि आप क्रिएटिन, ठीक है, आप ये बना सकें। तो बाकी जो भी बचा हुआ क्रिएटिन है वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब कोई भी एटीपी बचा नहीं है कि जिसको आप क्रिएटिन फॉस्फेट में बदल सके, तो वो क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोले अनुष्का आप? ऐसे बच्चे ऐसे, दिस पार्ट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, दिस पार्ट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बस मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज दिया कि एटीपी ये ला कहाँ से रहे हैं और आप ये क्रिएटिन वर्ड को समझ सको। ठीक है, इसको समझ सको। ओके, इज दिस क्लियर कि पहले एटीपी से लाते हैं, फिर क्रिएटिन फॉस्फेट होता है उससे लाते हैं एटीपी, और फिर उस एटीपी को दे देते हैं क्रिएटिन को वापस। चलो गुड। अब हम समझते हैं थोड़ा मायोग्लोबिन को, मायोग्लोबिन को समझते हैं। मायोग्लोबिन क्या होता है? जैसे बच्चे आपके आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ये पिगमेंट करता है ना, रेड कलर देता है, रेड कलर टू ब्लड। ओके, और ये क्या करता है बच्चे, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। वैसे ही हमारा जो मसल फाइबर है ना, वो अपनी दुनिया में मस्त है, मसल सेल अपनी दुनिया में मस्त है, वो अपना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा है उसने, मतलब अलग ही दुनिया रखी है। तो उसने अपने लिए मायोग्लोबिन रखा है। मायोग्लोबिन इज अ पिगमेंट जिसकी वजह से आपके मसल्स रेड दिखाई देते हैं। मसल रेड आपके आरबीसी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से नहीं दिख रहे हैं बच्चे, वो किसकी, मसल, एक एक मसल फाइबर आपकी कैसी दिख रही है, रेड दिख रही है, किसकी वजह से, मायोग्लोबिन की वजह से। और ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, और जो जहां पे मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम रेड मसल फाइबर बोलते हैं, जहां पे मायोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है उसको हम व्हाइट मसल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, रेड मसल फाइबर आपको कहाँ दिखते हैं बॉडी में, यहाँ बाइसेप्स में दिखेंगे, बैक में दिखेंगे, थाइज में दिखेंगे, इन सब में आपको रेड रेड मसल फाइबर दिखेंगे, है ना। जब भी आप डायग्राम देखते हो तो रेड रेड मसल फाइबर दिखते हैं। व्हाइट वाले कहाँ दिखेंगे, आंखों की पलकें उठाओ, आंखों के आसपास जो मसल है उसमें व्हाइट मसल फाइबर दिखते हैं। ठीक है, आंखों की मसल अगर आप देखो तो यहाँ पे कैसे दिखते हैं, व्हाइट मसल फाइबर होते हैं, एंड यहाँ पे पतली पतली
ये क्या होती है, आपकी आर्टेरियोल्स वगैरह होती हैं। व्हाइट व्हाइट दिखता है ना, व्हाइट व्हाइट दिखता है, दैट इज व्हाइट मसल फाइबर। इसलिए आपकी आंखें बहुत जल्दी थक जाती हैं। क्यों थक जाती हैं? अगर आप आंखों से ज्यादा काम कराओ तो थोड़ा थक जाती हैं जल्दी। क्यों? क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन नहीं है। तो मायोग्लोबिन नहीं है तो ऑक्सीजन क्या आ रहा है बच्चे, कम आ रहा है, एटीपी कम बन रहा है यहाँ, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे कम है। लेकिन व्हाइट मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत होता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत है तो मतलब कैल्शियम बहुत है, कैल्शियम यहाँ पे बहुत होता है, ठीक है। और रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत है, एटीपी भी बहुत है, और ऑक्सीजन भी बहुत है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डिफरेंस आता है, इसका डिफरेंस आता है, डिफरेंस दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा सही है, रेड मसल फाइबर के बारे में और व्हाइट मसल फाइबर के बारे में, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया है ना? ओके बच्चे, आज मैंने पूरा मतलब 1 घंटा दे करके आपको सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन बताया है ताकि एकदम कहानी की तरह क्लियर हो जाए। तो अब मुझे ये बताओ कि स्केलेटल सिस्टम समझना है कि नहीं समझना है आज? कल क्लास में समझेंगे। हो गया आज, है ना? मैम छुट्टी दे दो, मैम छुट्टी दे दो आज तो। हम्म, अच्छा समझा दें? क्या बात है, वाह, गुड जोश, गुड जोश, गुड जोश, मजे आ गए, है ना? गुड जोश। रुको देखने तो पहले स्केलेटल सिस्टम में। नहीं, मैं कुछ क्वेश्चन कराती हूँ, स्केलेटल सिस्टम मैं कल बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि क्या हो जाएगा फिर, वीडियो में ना एक ही में सब कुछ आ जाएगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओके चलो क्वेश्चंस करिए, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर? मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड साइमा, वेरी गुड साइमा। देखो क्या होगा, एच जोन डिसअपियर होगा, हमने पढ़ा, ठीक है। फिर क्या है, आपका आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, आई रिड्यूस हो जाएगा। ए बैंड तो वाइडन, ए बैंड में तो कुछ होता ही नहीं है, ए बैंड बहुत ही क्या है, सुस्त है, ए बैंड बहुत ही सुस्त है ना, वो कुछ भी नहीं करेगा, नो चेंज इन ए बैंड। मायोसिन, फिर क्या है, हाइड्रोलाइज एटीपी रिलीजिंग, ठीक है। मायोसिन क्या कर रहा है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करके एडीपी और फॉस्फेट को रिलीज कर रहा है। सबसे पहले क्या करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करता है, फिर एडीपी को रिलीज करता है, वेरी गुड। एंड जेड लाइन क्या हो जाएगा, इनवर्ड आ जाएंगे, जेड लाइन आई लाइन सब इनवर्ड आ जाएंगे, वेरी गुड, ठीक है। नाउ कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल, किससे बाइंड होता है बच्चे, वेरी इजी ना, किससे बाइंड होता है, ट्रोपोनिन से बाइंड होता है, ट्रोपोनिन से बाइंड होता है, ठीक है। वेरी गुड, जब आप किसी चीज को आंसर कर पाए तब तो अच्छी बात है। चलो मुझे बताओ, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज? यस, डी होगा। क्यों होगा? देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट शॉर्ट नहीं होते हैं, बट रेदर स्लाइड पास इच अदर। वो शॉर्ट नहीं, मैं बार बार बता रही थी ना कि वो शॉर्ट नहीं हो रहे हैं, एक्टिन और मायोसिन शॉर्ट नहीं होंगे, वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से ऐसे क्रॉस कर रहे हैं। आपका क्या शॉर्ट हो रहा है, बैंड अगर लिखा हो कि आई बैंड शॉर्ट हो रहा है, जेड बैंड शॉर्ट हो रहा है, तो आप लिखेंगे हाँ शॉर्ट हो रहा है। मायोसिन और एक्टिन शॉर्ट नहीं होंगे। क्या शॉर्ट होता है बच्चे, बैंड शॉर्ट होता है। क्या शॉर्ट होता है, बैंड शॉर्ट होता है, ठीक है। आई बैंड शॉर्ट होता है। तो दे जस्ट स्लाइड पास ईच अदर, फिलामेंट दे जस्ट पास ईच अदर, ठीक है। द एच जोन इन स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू,
वेरी गुड, वेरी गुड। द सेंट्रल गैप, ठीक है, ये क्या है, ए बैंड के बीच में जो सेंट्रल गैप होता है दैट इज द एच जोन। चलो ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी स्केलेटल सिस्टम। हाँ बच्चे, आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थैंक यू भावना, थैंक यू फॉर द एटीपी। नहीं, अब जो है, अब आप लाइन में आ गए हैं, अब आप लाइन में आ गए, 24-25 का आज ये था ना, ताकि आप एक पेस में आ जाओ, इसलिए कल आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। स्केलेटल एक और क्लास लगेगी, ठीक है। थैंक यू साक्षी, थैंक यू मोहित। बस मेरे एफर्ट को फ्रूटफुल कर दीजिए बच्चे, अच्छे मार्क्स लाके, अच्छे मार्क्स लाके।